नमस्ते सभी को। और आज जो है वो अमरीना जी जो सोमा बन गई हैं और उन्होंने सनातन में घर वापसी की है, उनका इंटरव्यू है। तो मैं वेट कर रही हूँ उनका जुड़ने का। मैंने उनको लिंक दे दिया है, तो होपफुली जो है वो तो देखती हूँ कि उनको देर क्यों हो रही है आने में। हर हर महादेव, महाकाल की दीवानी जी और धनंजय जी, आपको प्रणाम। मैंने उनको फिर से रिमाइंडर भेज दिया है, देखती हूँ। जवाब आ गया है उनका। रोहित भारती जी, आपको भी प्रणाम। जी अमरीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। अच्छा, तो अमरीन जी आपका मेरा पहला आपसे कुछ 2-3 सवाल पूछूंगी। 3 सवाल पूछूंगी बस। तो मेरा जी। पहला सवाल है कि आप अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा है, मतलब जो आपकी जर्नी है, रिलीजियस रिलीजियस जर्नी है, उसके बारे में मैं पहला सवाल ये है कि शुरू से बताइए कि आपके घर का माहौल कैसा था और वो कौन जी। से बुरे हालात थे। इस्लाम ने आपको क्या ट्रीटमेंट किया, मतलब इस्लाम में क्या एक नारी की क्या दुर्दशा थी, उसके बारे में आप बताइए कि जिससे कि आप व्यथित हो गई। मतलब अगर मैं शुद्ध हिंदी ना बोलूं तो वो कौन सी बातें थी जिससे आप परेशान थी, इस्लाम की कौन सी मजबूरियां थी जो एक महिला को फेस करनी पड़ती है। जी। जब हम छोटे थे तो हमारे घर का माहौल तो ऐसा इस्लामिक था नहीं कि मतलब रोजा रखो या नमाज पढ़ो। लेकिन फिर भी जो भी मुस्लिम थे तो जो उसका प्रभाव था, इस्लाम का प्रभाव, वो जरूर मेरे घर पे था। मेरी मम्मी की लाइफ में भी इस्लाम का एक बहुत बुरा प्रभाव था। और ये चीजें जैसे जब हम छोटे थे तब तो ये चीजें हमें मालूम नहीं थी कि ये जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं या ये चीजें मेरी मम्मी के साथ हो रही हैं, ये इसकी वजह इस्लाम है। इस थोड़ा चीज को सा आप हम बता सकती तब हैं नहीं कि समझ। आप इंडिया में एक शहर से हैं, छोटे गांव से हैं, और आप शिया हैं, सुन्नी हैं, कुछ थोड़ा सा जितना आप कंफर्टेबल फील करें। ओके। हाँ, हम इंडिया में यूपी से हैं जी। और हम सुन्नी समुदाय से हैं और बरेलवी मेरा मसलक है। जी। तो तो जो आपके मेरे माता जो पिता दोनों दोनों मुस्लिम थे, और आप लोग कितने भाई बहन हैं वगैरह? ओके। जी, मम्मी पापा दोनों ही मुस्लिम थे और हमारे 8 भाई बहन हम लोग टोटल। अच्छा, जी। तो अब बताइए कि आपको वो कौन सी इस्लाम की ने आपको कैसे तंग किया, या आपके घर में आपने क्या चीजें देखी जो आपको बहुत बुरी लगी और इस्लाम से घृणा हुई? जी। तो जैसे हम छोटे थे उस वक़्त तो हमारे घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था कि आप नमाज़ पढ़ो या रोज़े रखो या किसी तरह से दबाव नहीं था। लेकिन फिर भी जो हमारी मम्मी के साथ चीज़ें हुई या मेरे साथ जो चीज़ें हुई, वो चीज़ें हमने बड़े होके जाना कि जो चीज़ें हमारी मम्मी के साथ हुई या मेरे साथ हुई, इसके पीछे की वजह इस्लाम था।
जब हमने इस्लाम को जाना तब हमें पता चला कि अच्छा जो भी चीजें हमारे साथ हो रही थी या जो भी चीजें मेरी मम्मी के साथ हो रही थी वो सब इस्लाम के ही वजह से हो रही थी। और बहुत सारी चीजें इस्लाम के बारे में पढ़ी, फेसबुक पर आने के बाद बहुत सारे हमने एक्स मुस्लिम चैनल देखे, उससे भी हमें बहुत कुछ पता चला। तो जैसे आपने हमारा वो जब कौन सी चीजें थी जो आपने देखी बचपन में जो बुरी थी और फिर आपने बाद में जाके पढ़ी? जी, जैसे हमारे बचपन में जैसे हमारे यहाँ हमारा एडमिशन हुआ एक मस्जिद में। अब हम मस्जिद में पढ़ने गए तो वहाँ पर भी अच्छा माहौल नहीं था। वहाँ पे जो हमारे हाफिज जी हमें पढ़ाते थे उनकी लैंग्वेज बहुत खराब थी। वो बच्चों को बहुत मार मार के पढ़ाते थे और बहुत ही मतलब गंदी लैंग्वेज थी, बोलने का तरीका बहुत गंदा था। और फिर वहाँ से हमारा एडमिशन मम्मी ने हटा लिया वहाँ से। मतलब वो उसके बाद गाली हम एक गलौज अपनी, करते थे? वो गाली हाँ गलौज मतलब करते थे? बच्चों को बहुत मार मार के पढ़ाते थे। और इस तरह से जैसे बच्चे शोर कर रहे हैं तो ये बोलना टांगे चीर के फेंक देंगे, इस तरह की लैंग्वेज। अच्छा, और लड़कियों को भी मारते थे या खाली लड़कों को? सबको मारते थे। कैसे मारते थे? मतलब छड़ी से मारते थे या हाथों से? बिजली का तार। ओ माय गॉड, ये कैसे कर सकते हैं? तो पुलिस केस हो जाएगा। आपने तो मतलब माँ बाप तो पुलिस केस कर सकते हैं, ये तो अलाउड नहीं है ऐसे करना। नहीं तो वहाँ पे कोई कुछ नहीं कहता था क्योंकि माँ बाप भी मतलब वो कहते हैं कि इस दीन में अगर बच्चे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए, उनको कुरान पढ़ाने के लिए उन पे सख्ती करो, उनको नमाज पढ़ाने के लिए उन पे सख्ती करो बचपन से ही। पर इस्लाम बिजली ये का कहता तार तो है जानलेवा है, वो तो जानलेवा है। मतलब ये मारना के उसमें थोड़ी आता है, ये तो जान लेने की कोशिश है, ये तो असॉल्ट है। ये तो मर्डर, इसके ऊपर तो मर्डर चार्जेस लग जाएंगे असॉल्ट करने के। हाँ वो बहुत कस के लगता था, चोट बहुत कस के लगती है। बर्दाश्त कैसे किया? ये इसकी तो शिकायत करनी चाहिए आपको पुलिस में जाके, और बच्चों को बचाना चाहिए। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। मतलब एक शिकायत आपको दर्ज करनी चाहिए पुलिस स्टेशन में इस मौलवी, इस तरह की मस्जिद के खिलाफ। तो वो तो हम बहुत छोटे थे ना, तब की बातें हैं। तो आपकी माँ ने कभी माँ बाप को नहीं बताया आपने ये बात, और उन्होंने कभी रिपोर्ट नहीं की पुलिस में? नहीं तो वो मुसलमान कुछ नहीं करते, उनको ये है कि वो हाफिज जी को पढ़ाएंगे तो वो मारेंगे क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि बच्चों को पे सख्ती करो नमाज पढ़ाने के लिए और कुरान पढ़ाने के लिए बच्चों पे सख्ती करो। इस्लाम तो खुद इस चीज की इजाजत देता है। सख्ती करने का ये मतलब थोड़ी है कि उनको जानलेवा हमला करो। सख्ती करना मतलब मुंह से पर बार बार इस्लाम बोलना। हाथ उठाना नहीं आता उसमें, हाथ हटाना तो फिजिकल असॉल्ट है। और जो बिजली का तार है वो तो उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। क्योंकि बिजली का तार जो है वो तो आपने किसी को मर्डर करने का प्लान किया है, ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और कोई नॉर्मल बात कैसे हो सकती है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। अगर मेरे बच्चे ने मुझे बताया होता तो मैं उसकी ऐसी धुलाई करती पब्लिक में और उसको ले जाके घसीटते हुए लेके जाती पुलिस स्टेशन में। चाहे वो कोई भी धर्म मजहब कोई भी हो, ये तो धर्म की बात अलग है, और ये चीज तो मर्डर असॉल्ट वो है। ये कैसे पुलिस वाले जो है इस तरह के आदमी पढ़ा रहा है? उसको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। पर अधिकतर मदरसों में मस्जिदों में ऐसे ही करते हैं बच्चों के साथ, अभी भी करते हैं और उनके माँ बाप भेजते हैं पढ़ने के लिए। ये कैसे माँ बाप है? मतलब ये तो शैतान भी क्या होगा फिर? जिस अगर हम जो जो शैतान है वो ही हैं ये लोग, फिर तो शैतान इसी रूप में आया है। फिर आगे बताइए। तो ये एक बहुत ही मतलब आपने ऐसी बात बता दी, मैं तो आज सो भी नहीं पाऊंगी। मुझे तो सोच सोच के ही वो लग रहा है, बेचैनी हो रही है। मेरे को तो लग रहा है अभी जाऊं, अभी इस समय। मैं तो विदेश में रहती हूँ, मेरा मन कर रहा है अभी इंडिया जाऊं और उसकी ठुकाई करके आऊं। क्या बोलूं आपको, मेरे मन में जो है इतना वो हो रहा है कि पता नहीं आपने कैसे सहन किया ये सब। तो आपको कितनी बार उसने ऐसे किया?
हमारी तो हमारी तो पिटाई नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे बच्चों के साथ तो करते थे, मतलब जो पढ़ते नहीं थे, जो याद नहीं करके आते थे, उनके साथ तो करते थे। मेरे साथ नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद वहाँ पे मस्जिद के काम भी करवाते थे कि मतलब मस्जिद में खाना, जैसे हाफिज जी खाते थे, टिफिन आता था हाफिज जी का, वो खाना खा के वो जो जूता छोड़ देते थे बच्चे ना, वो किसी ना किसी बच्चे को खिला के खा के बर्तन धो दो, ये करवाते थे। फिर लेकिन मेरी मम्मी ने हटा लिया था हमें वहां से, और हाँ, हटाने के बाद वो भी बच्चों का मिसयूज है। मतलब कि जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में इंडिया में मैं देखती थी कि बच्चों को दोपहर का लंच दिया जाता है। इसके मतलब ये नहीं है कि उनसे काम करवा जाए, वो तो चाइल्ड लेबर हो गया, वो तो चाइल्ड लेबर है। और पर्सनल काम के लिए कि अपना टिफिन धुलवाना, ये तो पर्सनल यूज है, ये तो वो कर ही नहीं सकता मौलवी, क्योंकि वो तो उसका पर्सनल काम है, उसको तो खुद अपना टिफिन बॉक्स धोना चाहिए, बच्चे थोड़ी धोएंगे उसका। जी फिर जी। आगे? फिर मम्मी ने मेरा वहां से एडमिशन, मतलब वहां से हटवा लिया हमें मस्जिद से, और घर में मेरी उस्तानी जी लगा दी। फिर कुछ दिन उस्तानी जी हमें पढ़ाने आई, तो उस्तानी जी को किसी रीजन से हम मेरा छोड़ना पड़ा। फिर मम्मी ने सोचा कि अगर बीच में से गैप हो जाएगा तो जो हमने पिछला सबक याद किया है तो वो सबक हम भूल जाएंगे। तो मेरी मम्मी ने हमारे जहाँ पे हम घर के स्कूल था वहाँ पे पढ़ते थे, तो मेरी मैम से कहा कि अगर आपके नजर में कोई उस्तानी जी हो घर पे पढ़ाने के लिए तो बताइए, हम लगाना चाहते हैं सिपारा पढ़ाने के लिए। तो मेरी मैम ने कहा कि नहीं, घर हम जानते तो नहीं है किसी को, आप मेरे घर भेज दीजिए पढ़ाने, पास में ही घर है, हम पढ़ा देंगे। तो मेरी मम्मी ने फिर हमें मैम के घर पढ़ने भेज दिया। कुछ दिन हुए थे हम मैम के घर पढ़ रहे थे, फिर जब मैम को कहीं जाना था और मैम तैयार होने लगी, तो मैम ने अपने भाई से बोला कि इसको सबक दे दो, मुझे सबक दे दो और ये अपना चली जाए सबक लेकर। पर तो उनके उसको भाई क्यों, मेरे पास वो बैठ थोड़ी के हमें टीचर सबक था, देने लगे। उसको क्यों बोला? वो थोड़ी जी टीचर है, टीचर तो वो खुद थी। वो भाई थोड़ी, हर कोई थोड़ी सबक देगा, एक असाइंड पर्सन है वो ही देगा सबक। ऐसे थोड़ी कि घर में जो आता जा रहा है उसको बोल रही है कि ये पढ़ा देगा, ये दे देगा। ये भी एक ट्रांसफरेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो उस्तादनी है तो सारे थोड़ी उस्ताद है कि वो सबक दे देंगे। जी। तो फिर उन्होंने अपने भाई से बोल दिया सबक दे दो, तो वो तैयार हो रही थी, तो फिर ये चली जाएगी। तो उनके भाई ने तब भी सबक देने के बहाने तब भी मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। क्या करा उसने? उन्होंने मेरे मतलब जो प्राइवेट पार्ट्स होता है उसके पास हाथ लगाने की कोशिश की। तो जोर से चांटा मारना था ना उसको खींच के। क्या किया फिर तो आपने? उस वक्त हम बहुत छोटे थे ना, बच्चे थे, और हमें इतनी समझ नहीं थी, तो हम रोने डर लगे। लगता था, डर हाँ, लगता अब होते हैं तो इंसान को समझ होती है, बच्चे को क्या समझ। तो आपने उसकी मतलब बहन को बताया अपनी उस्तादनी को कि ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है? ये तो कर सकती थी ना। फिर हम रोने लगे, तो मैम को ये लगा कि, तो फिर हमें वो डांट डांट के पढ़ाने लगे, तो मैम को लगा ये डांट रहे इसलिए रो रही है। फिर 2 मिनट बाद मेरी मैम आ गई। फिर उन्होंने कहा ठीक है जाओ, घर जाओ, हो गया सबक ले लिया तो घर जाओ। फिर हम घर आ गए। फिर उसके बाद हम घर आए तो मम्मी में दूसरे दिन मेरी मम्मी कहने लगी जाओ पढ़ लें, तो हम नहीं जा रहे थे, हम डर रहे थे जाने से। तो मम्मी ने हमको फोर्स किया कि पढ़ने जाओ, तो हमने मम्मी को बताया कि हम नहीं जाएंगे, ऐसा ऐसा है। उसके बाद मेरी मम्मी ने हमें पढ़ने से फिर भेजना वहां मना कर दिया। अच्छा हुआ, चलो आपकी लेकिन मम्मी समझदार थी। लेकिन जो इंसान ने मेरे साथ इतना गलत किया था, वो इंसान आज हमारे जो घर की मस्जिद है वहाँ अजान देता है, जमाते जमात, घर घर जाके जमात में जाता है कि लोगों को बुलाते हैं जमात के लिए। तो आपने उसकी, मेरे साथ भी, मैं बचपन में जहाँ गिटार सीखने जाती थी तो वो जो अंकल जी हैं वो मेरा हाथ पकड़ लेते थे। तो मैंने क्या किया कि वो बुड्ढे से अंकल थे, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि वो मेरा हाथ हेलो करके हाथ पकड़ के बड़ी देर तक पकड़े रहते थे। तो मैंने उनकी बहू से उन्हें उनकी शिकायत कर दी। इसके बाद से तो वो गायब हुए, ऐसे उनको शर्म लगी, मैंने उनकी बात फैला दी। तो जी आप जो है ना, जब से कोई ऐसा करे, अगर आपको डर लगे कि आप चांटा नहीं मार सकते, वैसे भी अकेले में चांटा मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको 2-3 और मार देगा। तो क्योंकि वो पावरफुल हो जाएगा, तो मतलब उसकी बदनामी कर दो हर जगह। तो इतना तो आप कर दो, अभी वो तबलीगी जमात में जाता है तो उस आदमी की बातें बता दो इधर उधर। नहीं, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये मेरे बचपन की है, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे। अभी हम कोई मेरे साथ गलत करे तो हम आवाज
बता सकते, पर उस वक्त हम बहुत छोटे थे और हमारी वही बहुत सीधे से थे, शर्मीले से थे, तो हम मतलब बहुत डरे डरे रहते थे, ये रीजन है। आज के टाइम में हम बोलते हैं खुलकर, आज के टाइम में तो हम खुलकर बोलते हैं, वो दूसरा ये सच टाइम था बात है। बच्चा। छोटे बच्चों को जो है वो डर भी लगता है और उनको समझ भी नहीं आता ज्यादा। अब बोलो लेकिन अब फिर। ये है कि अपने घर में ये चीज है कि जो घर की बड़ी मम्मी है या बड़ी बहन है, उन्हें अपने छोटे बहन है तो बताना चाहिए कि अगर आपके हाँ, साथ ऐसी चीजें हो रही है तो आप घर पे बताइए, या जब हो रही है तभी आप चीख दीजिए, चिल्ला दीजिए। जी बचपन में बिल्कुल। ऐसी शिक्षा को देनी चाहिए। अब हमें उस वक्त नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें। हम्म। अब ऐसा करना आपकी वो जो तबलीगी जमात में आदमी है उसके बारे में फैला देना, ताकि और लड़कियां जो तुम्हारे जैसी छोटी छोटी थी उस समय वो उनको मिसयूज ना कर सके, क्योंकि छोटी बच्चियां जो है ना उनको जल्दी से ओवर पावर कर लेते हैं, डराया जा सकता है आसानी से। तो फिर वो भी सोचेंगी कि अगर अमरीन के साथ ऐसा हुआ था तो उसने सबको बताना चाहिए था, नहीं तो हमारे साथ ऐसा ना होता। तो हर लड़की ये सोचती है कि जिसके साथ पहले हुआ था वो बताए, तो फिर तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम उसके बारे में एटलीस्ट 10 लोगों को और बताओ जो आसपास जी के हैं, जिनके घर में वो तबलीगी जमात करने जाता है, कि इस आदमी ने मेरे साथ ऐसे किया था, ऐसा बोलो। अब हम वहां नहीं रहते ना, अब हमारी शादी हो गई और अब हम शहर में नहीं रहते, अब हम दूसरे शहर में रहते हैं। अच्छा, ये कोशिश करो बातें कि बात वहां तक पहुंच जाए जहां पहले रहती थी, वहां की वहां पता चल जाए उन लोगों को किसी तरह से, किसी एक को बता दो कम से कम, कोशिश जी जी करना। या फिर पुलिस में एक अनोनिमस कंप्लेंट डाल दो कि ये आदमी ने जो है ऐसे करा था, अब मैं वहां से चली गई हूँ और ऐसे ऐसे बात है, ऐसे एक गुमनाम चिट्ठी जो है पुलिस के हाथ में दे देना लिख के। कुछ जी करना, मतलब अगर अगर तुम्हारे साथ ये हुआ और तुम चुप बैठ गई तो फिर जो है इसका इसका भार तुम्हारे कॉन्शियंस पे रहेगा। तो तुम कम से कम एक काम तो कर ही दो, या तो गुमनाम चिट्ठी लिख दो पुलिस थाने में, जो वहां का नजदीक पुलिस थाना है वहां मेल मेल डाल दो, एक चिट्ठी पोस्ट कर दो, गुमनाम, या पोस्ट कार्ड तो चलते नहीं है पता नहीं, ऐसे कोई चिट्ठी डाल दो। फिर आगे। फिर आगे ये हुआ, उसके बाद की बात है, फिर धीरे धीरे मतलब मेरे घर पे ही हम रहते थे, पढ़ते थे। उसके बाद हमारा कॉलेज में जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ तो मेरी एक सहेली से दोस्ती हुई, मतलब एक लड़की से दोस्ती हुई। और उस लड़की से दोस्ती होने के बाद वो मतलब बहुत कुरान की बातें करती थी, इस्लाम की बातें करती थी। तो उसके जरिए से मेरे मन में बहुत ज्यादा मतलब हम भी इस्लाम की तरफ बहुत ज्यादा ये हुए कि हम भी नमाज वगैरह पढ़ने लगे, करने लगे। हम्म। और लेकिन उसके अलावा मतलब मुसलमानों की जो हरकतें थी ना, वो बहुत शुरू से हम देखते चले आ रहे थे। वो तो हरकतें, मुसलमानों की हरकतें तो मैं अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन पूरा ये था हमें कि इस्लाम को अच्छी मतलब है, ये चीज हमें मालूम थी। जैसे हम्म। हमारे घर के पास एक घर था, एक चीज वहाँ पे वो उनके घर का माहौल, वो लोग मौलाना थे, उनके घर का माहौल था, लेकिन उनके घर का भी माहौल बहुत खराब था। उनके घर में भी मतलब बहुत ही खराब माहौल था। उनके भाई लड़कियों को उनके भाई फंसाते थे, उसमें उनकी बहन उनका साथ देती थी, इस तरह की हरकतें करती थी। तो ये सब चीजें भी अच्छी नहीं लगती हैं। और जो मतलब हमने जो फर्क देखा कि जो मुसलमानों के जो एरिया होते हैं और जो हिंदू के एरिया होते हैं, ये फर्क हमने देखा कि मुसलमानों के एरिया में जो आदमी लोग हैं वो तो घर के बाहर बैठे हैं, चार पांच और साथ के लोगों को ग्रुप बनाए हुए हैं, आते जाती लड़कियों को ऐसे गंदी नजरों से देख रहे हैं, और खुद की जो बहनें हैं, खुद की बीवियां हैं, उनको तो बुरके में बंद करे हुए हैं और दूसरों को देख रहे हैं। कहीं हिंदू के एरिया में चले जाओ तो सबके दरवाजे बंद, घर गलियां सड़क बिल्कुल सन्नाटा रहती है, जगह जगह बाहर बैठे। ये चीजें जो फर्क लेकर आया, उसके बाद इस्लाम के बारे में जब पता है जाना। अमरीन, जो ये सॉरी डिस्टर्ब बीच बीच में बोल रही हूँ, मैं तुम्हें बताना भी चाहती हूँ, जो जो मनोविज्ञान तुम समझती हो ना, साइकोलॉजी, तो जी जी साइकोलॉजी में ये लिखा ही हुआ है कि जो आदमी दूसरों को के साथ जो व्यवहार करता है वो सोचता है कि दूसरे मेरे साथ ये कर रहे हैं। तो मतलब जो व्यक्ति अपनी बीवी को बुर्के में रख रहा है, मतलब कि इसका मतलब ही ये है कि वो दूसरे की बीवी को ताड़ रहा है, क्योंकि जी वही व्यक्ति जो है वो अपनी बीवी को बुर्के में रखेगा जो ये सोचता है कि आदमी
ताड़ते हैं क्योंकि वो खुद ताड़ता है। तो ये एक बड़ा वो है साइकोलॉजिकल, ये सब स्पष्ट है, जो जैसा खुद होता है वो दूसरों को वैसे ही समझता है। जी हाँ, जी। आगे बोलिए। फिर आगे, फिर मेरे जब कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड से दोस्ती हुई तो वो बहुत ज्यादा इस्लाम के बारे में बातें बताती थी, इस्लाम की हदीसें बताती थी, तो हमें, मेरा भी मन हुआ, फिर हम नमाज पढ़ने लगे, मेरा भी मन हुआ हम इस्लाम को जाने। तो जब हमने इस्लाम को जानना चाहा, तो फिर मेरे घर के पास एक घर है, उन्होंने हमें एक कुरान दिया, तो कुरान की समरी थी, तो उसमें तो हमने पढ़ा, तो उसमें अच्छी बातें लिखी थी, उस समरी में अच्छी बातें लिखी थी, जो कुरान की सूरा होती है उनकी समरी थी, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। जब हमने वो पढ़ा तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आई कि, सबसे पहली बात तो मेरे दिमाग में ये आई कि ये कुरान एक किताब है, और जिस किताब में बहुत सारे नबियों की कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, तो मुसलमान इसे अरबी में क्यों पढ़ते हैं? कि दुनिया की कोई भी किताब है, वो आप उससे कुछ ज्ञान हासिल कर सकते हैं, और ज्ञान हासिल करने के लिए आपको उसे किस लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता है, जो लैंग्वेज आप जानते हैं। किसी किताब को बस रटते जाना, ये बिल्कुल हमें मीनिंगलेस लगा। हाँ, तो कुरान आपको लगा ये अरबी में है, क्यों बेकार में, जबकि आप लोगों की भाषा तो उर्दू है, तो उर्दू में होनी चाहिए थी। जी हाँ, हमारी भाषा हिंदी है, तो कुरान तो हिंदी में पढ़ना चाहिए ना। और क्या। और आपको तो जो कुरान की कौन सी चीज बड़ी पसंद आई? मतलब उसमें कुरान में की मतलब जो उसमें कुरान में जो सूरा थी ना, उनकी शॉर्ट में समरी लिखी थी, और वो बहुत अच्छे करके लिखी थी। उसमें बस अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, कि जब सूरह जलजला का समरी लिखी थी, कि जब कयामत आएगी तो जमीन को हिला दिया जाएगा, पहाड़ धूल बन जाएंगे, और जमीन में जितने भी चीजें होंगी वो बाहर निकल आएंगी, तो उसमें मुर्दे बाहर निकलेंगे, और बहुत सारा खजाना बाहर निकलेगा। जब मुर्दे जो होंगे वो खजाने को देखेंगे, तो वो अपने हाल पे अफसोस करेंगे कि हम सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहे, पैसा आगे से पड़ा है, और हमारे अमाल सिर्फ हमारे काम आएंगे, इस तरह की बातें। तो उसमें आपको ये कहा गया था कि आप अच्छे इंसान बनो, और जैसे भी आप अच्छे काम करते हैं वही आपके साथ आखिरत में जाएगा, इस तरह से उसमें बताया गया था। लेकिन जब हमने दूसरी कुरान पढ़ी, जो कि पूरी कुरान है, तो उस कुरान में हमने बहुत बुरी बुरी बातें भी पढ़ी। क्या वो लिखा कुरान था तो उसमें? जी, उसमें क्या लिखा था? मतलब हमने नया मोबाइल लिया था, तो उसमें हमने जब कुरान डाउनलोड की, तो उस कुरान में तो बहुत बुरी बुरी बातें लिखी थी, कि मतलब काफिरों से दोस्ती मत करो, और जो और जैसे काफिरों से जब करते हैं, तो उनकी जो औरतें हैं उनको वो माले गनीमत है, उनके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह उनको यूज कर सकते हैं, और शादीशुदा औरतों से नहीं कर सकते। लेकिन जो औरतें आपने जंग में जीती, मतलब अगर कोई औरत है, वो काफिर की औरत है, उसे आपने जंग में जीता है, तो भले ही उसका हस्बैंड हो या बच्चे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपकी लौंडी, वो आपकी बांदी है, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जी। अच्छा, पता है एक आमरीन जी, जो आपको बड़ी बात पसंद आई थी ना कुरान में, कि वही कयामत का दिन होगा तो मुर्दे उठेंगे, उनको नहीं है उसमें लिखा, तो बहुत गपोड़ी, अगर किसी हम शेख चिल्ली से पूछें तो गप तो बहुत लोग मार सकते हैं, पर उसमें प्रूफ कुछ नहीं है। उसमें कोई प्रूफ नहीं दिया कि ये बातें हैं एक्चुअली में, ये भी कोई लगा प्रूफ था, नहीं है उसमें कि ये लिखा था कि है। उसमें बहुत सारी गप लिखी है कि उंगली से चांद के दो टुकड़े हो गए, ये वो ऐसे। जो मोहम्मद जो थे ना, उनको अपना जो सेक्सुअल डिजायर्स थे वो पूरा करने होते थे, जब जब तब आयत बड़े आराम से आ जाती थी। अब आप अपने दिमाग से सोचो, जो जो जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है, मैनकाइंड बनाया है, जिसने सारे यूनिवर्स को बनाया है, जिसमें सहस्रों सूर्य की शक्ति है, क्या वो एक छोटे से अदने आदमी के लिए कि उसकी सेक्सुअल डिजायर की आज कौन सी बीवी जाए, क्या वो यहाँ इस काम में अपने आप को करेगा? वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो एक बहुत ऊर्जा का सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, वो कोई आदमी नहीं है जो सुप्रीम बीइंग है, वो एक एनर्जी है। तो वो ऐसी टुच्ची बातें और सेक्सुअल बातें करने आएगी वो? ये तो तभी से ही पता चल रहा है कि
मन गढ़ंत गपोड़ है सब कुछ, और इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। जो आपको बड़ी बात पसंद आई थी ना कुरान की, वो कोई प्रूफ है नहीं, वो सब झूठ है। उसमें कोई प्रूफ नहीं दिया, ना कोई मर के वहां से आया है कि जन्नत होगी, ऐसा होगा, फलाना होगा, ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया उसमें। ये सब मुंह जबानी जमा खर्च है। मोहम्मद साहब ने भी कोई प्रूफ नहीं दिया कि मैं गया था वहां पर ये हुआ वो इसका कोई प्रूफ नहीं दिखाया, कोई चमत्कार भी नहीं दिखाया कभी। और जिसने भी कहा ना कि चमत्कार दिखा दो, उसको बुरी तरह से मार दिया। और एक औरत थी जिसने की उनकी थोड़ी सी वो बुराई करी, तो उसको उसके दोनों टांगे जो हैं 2 ऊंटों में बंधवा के उसे दूसरे डायरेक्शन में भेज दिया और बीच में से चीर दिया उस औरत को। बताओ कि किसी धर्म में ऐसा कोई आदमी कर सकता है, और जो अपने आप को नबी कहता है वो कुछ ऐसा कर सकता है? तो ये बिल्कुल ही कोरी गप मारी है, सब कुछ गप है। जो आपको पसंद आई क्योंकि आप छोटी हैं, तो आपको ऐसी चमत्कारी चीजें पसंद आई, इसलिए आपको विश्वास हो गया, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। और आपको जो कुरान में हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जब हमने उस कुरान की समरी को पढ़ा था तो उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी थी कि जैसे अपने माँ बाप को उफ मत करो, या अपने पड़ोसी अगर आपका भूखा है तो वो आप अगर खाना खा रहे हो तो खाना आपके लिए मतलब हराम है। इस तरह की अच्छी बातें लिखी थी। और जैसे कयामत आएगी तो जो बुरे लोग थे उन्हें अफसोस होगा कि हम सारी जिंदगी बुरे काम करते थे, इस तरह की बातें लिखी थी। लेकिन जब हमने ओरिजिनल कुरान पढ़ा ना, पूरी कुरान पढ़ी, तो हमने जो बातें आप बता रही है ना, तो ये बातें हमने तब जानी बाद में कि ये बात कुरान में तो वो बातें जो लिखी थी वो तो अब झूठ लिखी थी, वो तो सिर्फ अपने पास से बनाई हुई बातें लिख दी गई थी, क्योंकि वो समरी हिंदी में करके वो एक बात जी, हाँ, कि जो व्यक्ति खुद सिगरेट पीता हो वो दूसरों को कहे कि भाई तुम सिगरेट मत पियो, तो वो बात कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर वो बंदा खुद सिगरेट पी रहा है तो वो बात कैसे हम उसकी मानेंगे? तो जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने ये सारे काम जो उसमें अच्छे तुम आपको लग रहे हैं कि भाई माँ बाप के बारे में, माँ जन्नत जो है वो माँ के पैरों के नीचे है, और इस तरह की जो अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि भूखे को खाना खिला, पूरी कुरान और 6 किताबें हदीस की और भी इस्लामिक स्क्रिप्चर्स जो हैं, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं और हदीसों की भी सारी किताबें लगभग पढ़ ली हैं। और जो उनकी मोहम्मद साहब की बायोग्राफी है, इब्ने इशाक, वो सब पढ़ लिए मैंने, और उसमें कहीं पर भी मोहम्मद साहब ने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया। और मोहम्मद साहब की जब माँ मरी तो उन्होंने प्रार्थना तक नहीं करी। तो जो बातें आपको बड़ी अच्छी लग रही हैं कुरान में कि उन्होंने ऐसा सा कहा है, खुद मोहम्मद ने वो सारे काम नहीं किए। और हाँ, सारे तो मुझे एक आदमी को पानी भी नहीं पिलाया उसका। मैं पूछती हूँ कि आपको अगर कोई मुसलमान मिले तो उससे पूछना कि प्रूफ दे आपको कुरान या हदीसों की किताब से कि मोहम्मद ने दयालुता का एक भी काम किया हो, तो मुझे बोले, मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूंगी। एक भी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति अपने आप को नबी कह रहा है उसने एक भी करुणा का काम नहीं किया अपने। अमरीन जी बोलिए। नहीं, तो हम वही तो बता रहे ना कि जब हमने उस कुरान की समरी को पढ़ा था तो वो समरी जो थी वो अपने मतलब वो कुरान से बिल्कुल अलग थी। जो रियल कुरान है उससे बिल्कुल अलग थी। और जब हमने रियल कुरान पढ़ा तब हमने इस्लाम की असलियत को जाना। तो हमने यही चीजें हमारे माइंड में भी आई कि कोई ईश्वर कैसे ऐसे बकवासें कर सकता है। क्या ईश्वर इतना फालतू है कि एक इंसान के ऊपर सारा फोकस करेगा कि उसको अपनी गोद लिए बेटे की वाइफ से शादी करनी है तो आयते उतारे दे रहा है। यही चीज तो मेरे माइंड में भी आई ना। हाँ, और ये आयशा के माइंड में भी आई थी जब उसने सोचा कि मैं ज़ैनब अपनी बहू से शादी कर लूं वाली बात। उसने उसको अधनंगा देख लिया था, तब उसने आयत उतारी जब ज़ैनब के लिए, तो आयशा ने भी उस पर व्यंग कसा। वो मेरे पास आयत है जिसमें आयशा बोल रही है, आपको तो बड़े मौके से आयतें आ जाती हैं, क्योंकि वो ना ओपनली क्रिटिसाइज नहीं। तो वो आयशा कितना डरती थी, और मोहम्मद तो थोड़ा सा भी कोई उसको क्रिटिसाइज करता था तो उसको मरवा देता वो। तो इसलिए सबको उससे दबी जबान में वो आयशा का व्यंग भी है उसमें पता दिया हुआ। जी,
जी, तो फिर जब मैंने रियल वाली कुरान पढ़ी तो उसमें भी इसी तरह से नफ़रत भरी बातें थी और इसी तरह से बातें थी कि मतलब जो मोहम्मद चाहता था उसी के अकॉर्डिंग मतलब आयत उतर आती थी। तो मतलब मेरे मन में भी यही सवाल आया कि मतलब एक अल्लाह या ईश्वर जो भी है वो इतना फालतू कैसे हो सकता है कि एक इंसान के लिए उसकी मनमानी हो, जो करना चाहता है, आयतें उतरी आ रही हैं। और कुरान में जो आप कुरान को पढ़े ना, तो जब आप कुरान को पढ़ते तो ऐसा लगता है कि आप 1400 साल पहले पहुँच गए हो। हम्म। वो किताब लगता ही नहीं है कि वो आज के लिए भी है। हम्म। उसमें जो बातें की जा रही है उसमें कोई इंसान है जो मोहम्मद की बातें कर रहा है, और वो बातें कर रहा है वो उन्हीं लोगों के लिए कर रहा है जो 1400 साल पहले थे। जी। और कुरान को पढ़िए तो आपको साफ पता चलता है कि जो 1400 साल पहले के लोग थे वो भी इस बात को नहीं मानते थे कि कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान में तरह तरह से सफाइयां पेश की गई हैं, तरह हम्म। तरह से लोगों को डराया गया है। बिल्कुल। पहले और वो तो जो हाँ मोहम्मद साहब के खुद के लोग थे ना, वो भी पेगन थे। जो उनका चाचा हाँ था और इनके घर के लोग थे वो पेगन थे। अभी अभी आप दिमाग से सोचो कि मोहम्मद साहब ने जब खदीजा से शादी करी तब वो 25 साल के थे, तो तब तक उन्होंने बहुत सारी शादियां क्यों नहीं कर ली? 25 साल तो काफी जी बड़ी उम्र है। वो इसलिए कि उनके घर जी के लोग पेगन थे। जैसे हिंदू थे ना, तो हिंदू लोग जो नहीं करते हैं जल्दी जल्दी शादियां इस तरह से। और हमारी जो किताब है ना भविष्य पुराण, उसमें दिया है कि मोहम्मद नाम का एक आदमी था मलेच्छ, उसने वहां पर जाके मक्का में शुरू किया था एक धर्म, एक मजहब। और वो पैशाचिक वृत्ति का था वो। तो उसके बारे में सब दिया हुआ है, मेरी स्ट्रीम थी उसके ऊपर। तो जी। आपकी माँ को भी पता चला ये सारी कुरान की जो आपने ढूंढी बुराइयां, ये आपकी आपने अपनी माँ के साथ शेयर करी? हाँ, हमने मम्मी को बताई थी, लेकिन मेरी मम्मी ने ये भी चीज़, अगर जैसे मम्मी को बताओ तो क्या वो ये तो कहती थी कि हाँ ये तो गलत है, ये तो गलत है। लेकिन फिर वो वापस मतलब उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रहती थी मम्मी की मेरी। और वो इन चीज़ों को ज़्यादा ये नहीं करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी यूँ भी खुद इतना ज़्यादा नमाज वगैरह नहीं पढ़ती थी। और पापा? मेरे पापा नहीं थे। अच्छा, सॉरी। और जी। आपके जो और भाई बहन है उनका क्या हाल था? उनके साथ भी मौलवियों ने जो करंट पास किया और उनको सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करी? मेरी जब हम जब 8-9 साल के थे तब मेरी बड़ी बहनों की शादी हो गई थी, और भाई थे, एक मेरे बीच वाले भाई थे। तो वो एक ऐसे माहौल में रहते थे कि उनमें एक बाद में उनमें कट्टरता आ गई थी, इस्लामिक कट्टरता। तो वो बहुत ज्यादा मतलब लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया उन्होंने कि नमाज पढ़ो और रोजे रखो, इस तरह से वो परेशान करने लगे थे। और क्योंकि मेरे जो भाई थे ना बीच वाले, उन्होंने खुद से तो कुरान पढ़ी नहीं थी, वो जो मौलाना उन्हें बताते थे वो उसी चीजों को सच मानते थे, इसलिए उनमें ही चीजें आई थी। तो उनके आगे तो अगर हम बोलेंगे भी तो वो तो सीधा मेरी गर्दन ही उड़ा देंगे। हम्म। और वो पता इस है टाइप। कठिन भी होते हैं कि उनको खूब पिटाई होती है ना मदरसे में, तो अगर बच्चे बहुत छोटे से बच्चे को खूब पीटा जाए ना रेगुलरली, तो वो ना कट्टर सा बन जाता है और प्रोवोकेटिव हो जाता है वो। हम्म। फिर हमने वही कुरान पढ़ी, फेसबुक पे आए, फेसबुक पे भी बहुत सारी चीजें हमने मौलानाओं की वीडियो देखी, उनकी हर वो जो वीडियो में बकवासें करते थे वो देखी, कि औरतों के बारे में तरह तरह से बकवासें कर रहे हैं कि अगर ऊँटनी पे भी बैठी हो और प्रेग्नेंट भी हो तो भी अपने शौहर की जरूरत पूरी करो। एक औरत को क्या समझ रखा है इस्लाम ने? बच्चा पैदा करने की मशीन बस, और कुछ नहीं। उसका कोई हाँ। अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वो तो खेती है, उसको जैसे चाहे ले लो। प्रेगनेंसी में भी किसी भी बीमार है तब भी सब तरह से मतलब उसको कभी भी बुलाओ सेक्स के लिए। हाँ। इतना तो सेक्स 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 भरा पड़ा है कुरान मतलब जी इस्लाम में जी, मतलब हमने महाभारत देखी, रामायण देखी, इतने इतनी चीजें धर्म दे और इतने मतलब पंथ हैं जो भी हैं उनको देखा। सबसे घटिया हमें इस्लाम ही लगा, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे कोई ऐसी हदीस नहीं है, कोई ऐसी ये नहीं है कि कोई राम जी हैं या कोई भी है, वो उनके बेडरूम के अंदर वो क्या करते हैं, इस तरह की बातें बाहर हदीसों में लिखी हुई हैं कि हाँ। आयशा और मोहम्मद एक साथ नहाते थे, और ये वो पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं। मतलब आप हाँ। अपने घर के बड़ों के आगे बोल भी नहीं सकते। आपने रामायण देखी थी कहाँ, टीवी पे? हाँ, रामायण हमने टीवी पे देखी है। तो आपकी के घर में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं किया? अगर रामायण आपकी माँ ने भी देखी, रामायण महाभारत जो टीवी पे आती
बी आर चोपड़ा और रामानंद सागर की? हाँ, मेरी मम्मी भी रामायण देखती थी, हम भी देखते थे, लेकिन मेरे भाई जो बीच वाले बता रहे हैं ना, वो ज़रूर अगर अचानक से घर आ जाते थे, तो बोलते उनको थोड़ा ऐतराज़ ज़रूर हो जाता था कि मतलब नमाज़ नहीं पढ़ती, कभी कुरान नहीं खोलती, ये सब क्या लगाए रहती हैं, वो यही वो। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे मतलब हम फेसबुक पे आए तो हमने बहुत सारी एक मौलानाओं की वीडियो देखी कि वो बकवासें करते हैं। हमने बहुत सारी हदीसें पढ़ी, एक्स मुस्लिम चैनल पे उनके वीडियो देखे, बहुत कुछ इस्लाम के बारे में जाना। जैसे एक हमने किताब, दुआओं की किताब थी, उसमें हमने एक दुआ पढ़ी कि एक औरत को जब आप शादी करके लाते हैं, निकाह करके लाते हैं, जानवर को जब खरीद के लाते हैं, तो आपको वही सेम दुआ पढ़नी होती है। व्हाट? और और एक मौलाना की वीडियो देखी, वो मौलाना खुल के कह रहा था कि जब आप एक औरत को किराए पे खरीदते हैं तो ये गुनाह नहीं है, ये निकाह ही है। हाँ, वो मुता निकाह। ये निकाह ही है, क्योंकि निकाह में भी एक औरत का पैसा देके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें भी यही कर रहे हैं। और एक वीडियो देखी, इसमें एक मौलाना बैठा था और बहुत सारे लोग बैठे थे। तो वो मौलाना ये एक हदीस सुना रहा था कि एक आदमी था, उसने अपने बेटे की तलवार तलवार से गर्दन काट दी। क्यों काटी? क्योंकि उसने कद्दू खाने से मना किया था। वो कद्दू को कद्दू शरीफ बोल रहा था कि क्योंकि कद्दू शरीफ हमारे रसूल अल्लाह को बहुत पसंद था, और उसके बेटे ने कद्दू को खाने से इनकार कर दिया। तो बाप ने अपने बेटे की गर्दन काट दी कि तुम, मेरे रसूल अल्लाह को कद्दू पसंद है, तुम कद्दू शरीफ की बेहुरमती कर रहे हो। और सब जो बैठे थे, 4-5 लोग बैठे थे, वो माशाल्लाह माशाल्लाह करने लगे। तो मतलब ये चीजें देख कर ना मैं बहुत गुस्सा आने लगा कि क्या है ये कोई धर्म है? धर्म तो है हमने ही नहीं, देखा मजहब है ना, ये तो गंदा पेशाची हाँ मजहब है। हाँ। हाँ, आपने और बहुत अच्छा। फिर हाँ, आपको सनातन की तरफ कैसे अट्रैक्शन हुआ? क्रिश्चियनिटी भी थी और भी बहुत सारे मजहब थे, तो आपको सनातन धर्म की तरफ कैसे अट्रैक्शन हुआ? तो क्रिश्चियन वो अब बाइबल तो देखिए, पढ़िए आप, बाइबल में भी कुरान से कुछ अलग बातें तो नहीं लिखी है ना। बिल्कुल सही। बाइबल कुरान बाइबल की तो कॉपी पेस्ट है। हाँ बिल्कुल, आपको ये कैसे पता चला? हमने पढ़ा है, बाइबल पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, हमने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं। आप काफी मतलब इंटेलिजेंट है। मेरे को तो बहुत बड़े होकर काफी देर से पता चला आप में काफी अच्छी इंटेलिजेंस है कि आपने इतने कम उम्र में जो है ये सब ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब इनके ये मतलब मुस्लिम लोग हैं, वो ये कहते हैं कि राम जी ने सीता जी को छोड़ा, इस तरह की बकवासें करते हैं, जबकि सीता जी को राम जी ने कभी छोड़ा ही नहीं था। और और इनके जो नबी थे इब्राहिम, उन्होंने अपनी पत्नी को जरूर छोड़ा था। उनकी पत्नी थी सारा, उनको उन्होंने जरूर छोड़ा, वो सॉरी हिजरा हिजरा करके उनकी पत्नी थी, उनको उनको जरूर छोड़ा था। उनको रेगिस्तान में छोड़ दिया था छोटे से बच्चे के साथ। और जब ये जो इब्राहिम थे, वो झूठ भी बोलते थे। इनके नबी, हमने इनकी नबी की कहा, इनकी खुद ही इनके मौलानाओं के जरिए की कहानी पढ़ी है कि एक बार किसी बस्ती से ये इब्राहिम जा रहे थे अपनी बीवी के साथ, सारा के साथ। तो वहाँ पे एक राजा था, उसके सैनिक मिले। उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि मेरी बहन है। क्योंकि अगर वो बोलते कि मेरी पत्नी है, तो वो उनको उनका कत्ल कर देते और उनकी पत्नी को ले जाते, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। और उन्होंने अपनी पत्नी को भी कहा कि ये राजा के सिपाही तुम्हें लेने आएंगे, तो तुम इनसे यही कहना कि हम तुम्हारे भाई हैं। ये तो नबी झूठ बोल रहे हैं। आप कहते हैं कि अल्लाह के सिवा हाँ, किसी से नहीं डरना चाहिए, तो आपके नबी क्यों अल्लाह के सिवा दूसरों से डर रहे हैं? वो तो अलतकिया है, वो तो अलतकिया है। तो ये देखो ना, तो ये तो जी चलो मजबूरी है। मैं ये कहती हूँ मोहम्मद साहब जो थे वो 54 से भी कितने ऊपर थे, और जब जो सौदा थी वो सबसे बड़ी उम्र की थी उनकी। जब खदीजा मर गई तो 14 बीवियां थी टोटल, उसमें से खदीजा मर गई तो 13 थी। तो उन 13 में से जो सबसे बड़ी थी वो सौदा यहाँ थी, जिसकी उम्र 23 साल थी केवल। और बाकी सब छोटी छोटी लड़कियां थी, टीनेजर्स, और 2 बच्चियां थी, जैनब और आयशा। और बाकी सारी जो थी वो सब टीनेजर्स थी, 17-18 की, 19 की। और ये जो सौदा थी ये 23 की थी। तो ये थोड़ी मोटी और बड़ी औरत थी, इसका कद काठी बड़ी थी थोड़ी। तो मोहम्मद को वो इतनी पसंद नहीं थी। तो उसने सोचा, जब वो बूढ़ी काफी साल की हो गई, मतलब मोहम्मद बूढ़े हो गए जब, तो वो उन्होंने सोचा इस सौदा को मैं छोड़ देता हूँ। तो सौदा जो जी थी जी वो मोटी हो गई। तो अब ये देखो कि वहां तो कोई इमरजेंसी नहीं थी,
पर वो भी जो नबी थे वो उसको छोड़ रहे थे अपनी बीवी को। जी जी जी, मुझे मालूम है। तो यही चीजें हैं कि अगर कुरान में कितनी बकवासें लिखी हुई हैं कि अगर मोहम्मद थे उनको खुद शादियां करनी थी तो उन्होंने कहा कि हम विधवाओं को सहारा दे रहे हैं, और जब उनकी बीवियों को सहारा देने की बात आई तो उन्होंने कह दिया कि ये उम्मत की माएँ हैं। इस तरह की जो उन्होंने पॉलिटिक्स खेली है, कुरान को पढ़ने से साफ जाहिर होता है कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, उसमें इतनी बकवासें लिखी है। और हम तो कुरान पे बात करना भी टाइम को अपना समझते हैं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आज इतना ज्यादा आमीन जी, एक्स वो मुस्लिम। जो विडोज थी ना, वो विडो भी मोहम्मद ने ही की थी। जैसे जी जुवेरिया थी, सोफिया थी, साफिया और जी जुवेरिया, इन लोग ये जो थी यंग छोटी छोटी लड़कियां थी, और इनके माँ बाप, जी इनके जो है शौहर का कत्ल करके इनकी आंखों के सामने उसी रात इनके साथ सेक्स करा इन्होंने। तो जी जी ये इन्होंने पहले विडो बनाओ और फिर कहो कि हम विडो से शादी कर रहे हैं, ये क्या हाँ तरकीब है? ऐसा, हाँ ऐसा ये प्रचार करते हैं, उन्होंने विधवाओं से की थी, जबकि उन्होंने खुद ही मारा था उनके शौहर को। ये जब बनु कुरैजा वगैरह के जंगें हुई हैं उसमें इन्होंने खुद किया था। ये चीजें तो हमें सब मालूम है। तो वही हम ये कह रहे हैं कि अब इतना चीजें सब ओपन हो चुकी हैं कुरान के बारे में, और इतने एक्स मुस्लिम चैनल चल रहे हैं, वो भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तब कुरान ऐसी कोई, कुरान में कुछ ऐसा रह नहीं गया है जिसको समझा जाए या समझाया जाए। अब जो उसको खींचना चाहते हैं ये उनकी मूर्खता है, उनको क्या समझाए। बाकी उस कुरान में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप पढ़ के ये कहें कि ये खुदा का कलाम है। अब आप उसको एक मतलब उसमें जो थोड़ी बहुत अच्छी बातें हैं वो सारे धर्मों में लिखी हुई हैं, और जी जो नबी बिल्कुल। है उसने खुद वो अच्छे काम नहीं किए जो उसमें थोड़े से लिखे जी हुए हैं, और बाकी जी जी सारी पॉर्न और सेक्स और वायलेंस से भरी हुई जी है। जी 102 बिल्कुल। आयतें हैं जो वायलेंस पे हैं कुरान में, केवल कुरान की बात कर रही हूँ। 109 वर्सेस ऑफ वायलेंस है। अब मुसलमानों की हरकतें देख ली है, अब मुसलमान हदीसों पे चलते हैं और कुरान पे चलते हैं। अब जो हदीसें लिखी हैं वो भी उन्हीं लोगों ने लिखी हैं, अरब के लोगों ने लिखी हैं। अब हदीस में लिखा है कि कुरान का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। तो अब ये उनके लिए लिखा है ना जिनको अरबी आती है। कुरान साफ, कुरान में एक आयत है कि हमने कुरान को अरबी भाषा में इसलिए नाजिल किया क्योंकि अगर हम किसी और भाषा में नाजिल करते तो तुम्हें लोग ये कहते हैं कि पढ़ने वाला तो सुनने वाला तो अरबी और किताब किसी और भाषा में। तो ये आयत जो है ये बिल्कुल क्लियर करती है कि कुरान सिर्फ और सिर्फ मक्का के लिए था। और दूसरी एक आयत है कुरान में कि हमने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके इसलिए नाजिल किया ताकि तुम समझो। अब कुरान को जब थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया गया तो उसी दौर में नाजिल किया गया ना जब मोहम्मद थे। तो अभी तो कुरान हमें पूरा मिल चुका है ना, तो अब ये हमारे लिए कैसे हो गई। और कुरान में इतनी बकवासें हैं, इतनी बकवासें हैं। कुरान में लिखा है माँ के पेट में क्या है ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। जब मोहम्मद से पूछा गया कयामत कब आएगी तो मोहम्मद कह रहा है कयामत कब आएगी ये तो अल्लाह ही जानता है। भाई तुम ही तो कह रहे हो कि हम अल्लाह के नबी हैं, और जब तुमसे पूछा जा रहा है तुम कयामत का डर दिखा रहे हो, और तुमसे पूछा जा रहा है कयामत कब आएगी तो तुम कह रहे हो तो अल्लाह ही जानता है। ये कैसी बात है। अच्छा, तुम ही ये तो कह बात रहे भी हो कि करी आपने कि चाहे वो इस्लाम हो या वो क्रिश्चियनिटी हो, ये सब कहते हैं कि सब कुछ आदम ईव से आया। तो मतलब कि सारा कुछ अगर सब आदम ईव के बच्चे हैं तो मतलब सबने इंसेस्ट किया, मतलब कि अपनी ही बहनों से शादियां कर ली, तभी तो और आगे बढ़ा समाज। तो अगर दो ही लोगों से उत्पन्न हो रहा है, सारे सारे प्राणी जो हैं दो ही मनुष्यों से उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसका मतलब तो इतनी इंसेस्ट है। लैंग्वेज कैसे, और अगर एक इस दुनिया में अगर, तो हाँ, सबका फिर डीएनए एक होना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है, सबका डीएनए फर्क है। हाँ, तो ये एक एक माँ बाप के नहीं है, तो यहाँ पे बात झूठी होती है। दूसरी, आपके कुरान में कोई बिल्कुल भी फल नहीं दिए सिवाय खजूर के, और जो उनको खाली अरब का छोटा सा प्रदेश है वहां की जानकारी है। पूरे विश्व में जी इतने सारे फल सब्जियां होते हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब वो एक एक प्रदेश तक सीमित था, एक कल्ट। तो अब आपने जी ये जी कहा कि क्रिश्चियनिटी जो है वो आप इतनी इंटेलिजेंट हैं कि आपने ये बात समझ ली एक छोटी उम्र में कि ये जो कॉपी पेस्ट है। तो फिर आपको सनातन की तरफ कैसे झुकाव हुआ?
मेरा सनातन की तरफ ऐसे झुका हुआ कि हम भारत में पैदा हुए, तो भारत में हमने देखा ना, जो भी हमारी संस्कृति है वो हमें अच्छी लगती है ना, कि एक इंसान को अगर आपने भाई बोल दिया तो आपके लिए भाई है। एक धागा भी आप अगर हाथ में बांधे दे रहे किसी के लिए तो वो आपका भाई हुआ जा रहा है। लेकिन इस्लाम में आप किसी को बच्चे को गोद लेके पालते भी हैं उसको, लेकिन वो भी आपका बेटा नहीं हो सकता, हाँ। है ना। तो ये चीज हम देखते हैं ना, और बहुत सी चीजें हैं कि जो सनातन में हमने जैसे देखा कि सनातन हमें ये सिखाता है कि जीवों पर दया करो, और इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जानवरों को काट कर खाओ। हम्म। सनातन हमें इंसान है तो इंसान बनना सिखाता है कि नहीं, जीव जानवर है ये, तुम इसलिए तुम इंसानों की तुम इनकी सेवा करो। गाय है तो उसको रोटी डालो, हम्म। कुत्ता है तो उसको रोटी डालो, और मतलब जानवरों से भी प्रेम करना सिखाता है हमें सनातन। मेरे पापा कहते थे कि अगर तुम्हें देखना है किसी कोई व्यक्ति जो है वो दयालु है या अच्छा है या बुरा है, तो सबसे पहली पहचान है कि देखो कि वो जानवरों के प्रति कैसा व्यवहार करता है। उससे पता चल जाएगा हाँ ये व्यक्ति करुणा वाला है या ये क्रूर किस्म का है। और देखो एक मीट खाना, देखो एक बात है कि मान लो कोई मीट खाता है तो कम से कम अगर तुम जानवर खा भी रहे हो तो उसको मिनिमम पेन दो, मतलब उसको कम से कम जो है वो दुख हो, मतलब कष्ट हो। लेकिन यहाँ खाए, झटका मीट खाओ तो तुम जो है उसको हलाल कर करके उसको ज्यादा से ज्यादा तंग करके खा रहे हो, मतलब नहीं मीट इतना क्यों बुरा खाए, है। मीट खाना ही क्यों है, हम ये कह रहे हैं मीट खाना ही क्यों है। और क्या, वही तो, मीट खाना ही क्यों है। पर अगर कोई मान लो खाए भी तो जो है उसको ये देखना चाहिए कि उसको कष्ट ना हो जानवर को, है ना। नहीं यहाँ पर नहीं, तो आप बेहोश किसी करते हैं। यहाँ जो वेस्ट में मैं रहती हूँ, यहाँ कनाडा में, तो यहाँ पर जो है जानवरों को एक शावर में उसमें डाला जाता है बेड पर, और वो शावर से धुल के और फिर इसके बाद उनको बेहोश करके काटा जाता है ताकि उनको पता ही ना चले। तो इससे ये कितना क्लीन बात है। तो और वो जो है नहीं, दूसरी हम तरफ मीट हलाल खाने को कितना सही मानते क्रूर है। नहीं है घंटों तक मेरे। थोड़ा सा काट के छोड़ दिया, चीख रहा है बकरा, इतनी देर तक जो है उसका शरीर कांप रहा है और वो चीख रहा है, कितनी बददुआ लगती है। इससे जो मरने वाला है, हिंदू लोग समझते हैं कि फिर वो बकरे की योनि में जाएगा जो बकरा खाएगा। फिर नहीं, आपका हम किसी भी तरह से मीट खाने को हम सही मानते ही नहीं है, चाहे उस जानवर को कैसे भी काटा गया हो। मेरे लिए किसी जानवर को, मतलब हम नहीं मानते कि उस किसी जानवर को काट के खाना सही है मेरे नजर में। आप तो बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूं, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी इतनी छोटी लड़की इतनी इंटेलिजेंट भी होगी और इतनी दयालु भी होगी। तो आपकी माँ भी सनातन की तरफ झुकी, उनको झुकाव हुआ? नहीं, मेरी मम्मी तो नहीं झुकी है, लेकिन मेरी मम्मी में इतना नफरत वाला, ये भी नफरती कीड़े भी नहीं है किसी धर्म को लेके। वो प्रसाद भी खा लेंगी, वो हर तरह से सब कुछ कर लेती है, किसी धर्म के प्रति उनके मन में नफरत नहीं है। और जो हम भारत देश में पैदा हुए, जो चीजें हमने अपने देश में भारत की संस्कृति को देखा, और हमने 1400 साल पहले की ये जो इस्लामिक चीजों को देखा है, वो मेरी संस्कृति बहुत अच्छी है, उससे बहुत बेहतर है। उसमें एक औरत को देवी माना जाता है। एक छोटी बेटी के हम देखते, एक छोटी सी बच्ची है, उसके बूढ़े 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 आदमी पैर छू रहे हैं, हमने किसी वीडियो देखी। मतलब एक बेटी को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, और हम एक लड़की हैं, हमने कुरान को पढ़ा तो उसमें एक औरत को इज्जत नहीं है। एक और औरत के लिए छोटी छोटी बिल्कुल। लड़कियों को पूछते हैं नवरात्रों में, जो 8 हाँ कन्या पूजन होता है। तो हाँ मेरा भाई बल्कि मेरे को बोलता था छुटपन में कि तुझे सब जगह से न्योता आता है और तेरे पूजा होती है, हम लड़के हैं, हमारी तो नहीं होती। उसको ये गुस्सा आता था कि उसको कहीं से बुलावा नहीं आता था, कंचके नहीं आती थी, मेरी आती थी। तो अच्छा, फिर जो है वो आपको सनातन में फिर आप गई कैसे और आपका घर वापसी कैसे हुई? सनातन में हमारी फेसबुक पर एक लड़का था, उससे दोस्ती हुई थी। वो भी हमें बहुत सनातन के बारे में बताता था, बहुत मतलब जो भी है चीजों का ज्ञान देता था। और इस्लाम के बारे में भी वो बहुत बताता था, उसने भी कुरान वगैरह पढ़ रखी है, तो वो भी बहुत बताता था पढ़ पढ़ के। और एक्स मुस्लिम चैनल के भी लिंक ला ला के देता था, दिखाता था। उसके जरिए हमने बहुत कुछ सीखा जाना। उसके फिर उसी से हमने शादी की, तो हमने फेसबुक पे ही हमने एक अंकल थे, उनसे हेल्प ली। तो तुमने उन्होंने शादी ही माँ बाप को, मम्मी को नहीं बताया? अपनी मम्मी थी तुम्हारी शादी में? वो तो मुसलमान है ना, वो क्यों मेरी शादी में आएंगी। अच्छा, तुमने भाग के करी चुपचाप, माँ को भी नहीं बताया? नहीं।
अच्छा, ये भी तुमने इंटेलिजेंट काम किया, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, वैसे माँ ने तो तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया था, लेकिन शायद वो इस समय ना करती या भाई को पता चल जाता, है ना? नहीं, मम्मी मम्मी कहाँ सपोर्ट करती थी। मम्मी में नफरत नहीं थी, किसी धर्म को लेके मेरी मम्मी में नफरत नहीं थी। लेकिन मेरी मम्मी ऐसा नहीं था कि मतलब हमें सपोर्ट करती इन चीजों के लिए। वो नफरत नहीं करती थी, लेकिन उनकी भी सोच जो थी वो कहीं ना कहीं इस्लाम से ग्रस्त थी। वो भी कहीं ना कहीं लड़कियों को कमजोर मानती थी। उनकी भी सोच ये थी कि लड़कियों लड़कियां घर में रहती हैं, लड़के बाहर निकलते हैं। उनकी भी सोच कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी। आपने बहुत ही अकलमंदी का काम किया। फिर तो आपने मंदिर में शादी कर ली या कोर्ट में? हमने ये आर्य समाज मंदिर होता है, वहाँ पे हमने घर वापसी मेरी हुई थी और वहीं हमने शादी की थी। तो घर वापसी आपकी किसी वो ये जितेंद्रानंद स्वामी ने करवाई थी या किसी और ने? नहीं, किसी ने नहीं करवाई थी। हमारे एक अंकल है, वो बहुत अच्छे अंकल है, उन्होंने ही करवाई थी। अच्छा, फिर आपने गायत्री मंत्र पढ़ा था या क्या क्या हुआ था घर वापसी में, कैसे करी? हवन हुआ था। अच्छा, वो तो बहुत जी। ही शुद्ध, मतलब आयुर्वेदिक तरीके से हुई, आर्य समाजी तरीके से, वैदिक हाँ, रीति। हवन हुआ था। जी, हवन हुआ था, तो हमारे द्वारा हवन करवाया गया था, हमने हवन किया था। फिर वो उसके बाद हमारी शादी हुई। फिर हम अपने यहाँ आ गए घर अपने हस्बैंड के साथ। तो आपके सास ससुर जी जो हैं, उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया एज अ बहू? एक्चुअली मेरे ससुर जी नहीं है और मेरी सास है। और लेकिन जो हमारे, क्योंकि अब मुसलमानों में ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनसे शादी करो। हिंदुओं में तो ऐसी ट्रेनिंग दी नहीं जाती है। वो तो बेचारे डरते हैं। हिंदू तो बेचारे डरते हैं कि मुसलमान लड़की है, कहीं हमें कोई कुछ कर ना दे, तो वो थोड़ा सा डरती हैं अभी। थोड़ा समाज का भी मैटर है, उनके यहाँ सामाजिक चीजें होती हैं। तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है हमारे साथ, तो हो जाएगा। अच्छा, और आपकी जो बहनें हैं उनकी भी आपने हेल्प करी हिंदू इसमें सनातन में उनकी शादी करवाने के लिए? क्योंकि उनका भी जीवन बिगड़ जाएगा जितना वो वहां रहेंगी, अगर किसी। मेरी बहनें मुझसे बहुत बड़ी हैं और उनके तो बड़े बड़े बच्चे हैं। उनकी तो शादी हो चुकी है। और हमने उनको बताया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। हमने जाना तो हमने उनको बताया भी था, तो उन्होंने हमको उल्टा डांट दिया कि जो अच्छी चीजें हैं वो एक्सेप्ट करो, जो बुरी चीजें हैं उसे इग्नोर करो, और क्रांतिकारी मत बनो। हाँ, क्योंकि वो सोचती है कि पचड़े में कौन पड़े, मतलब हाँ, ये इस उन्होंने चीज की हिम्मत भी चाहिए। पर आमरीन, तुमने बहुत अकलमंदी का काम किया, क्योंकि तुमने अपना पूरा जीवन सुधार लिया, आध्यात्मिक तरीके से भी सुधार लिया, तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी होगी, और तुम उस गटर से बाहर निकल आई जो इसके अंदर जो पूरा यौन उसमें भरा पड़ा है इनका मानसिक, उससे निकल आई तुम, और तुम्हें फ्रीडम भी रहेगी। घुटन होती है जब कोई मौलाना ऐसी बकवासी करता है और खुद मुसलमान हो, सुनो तो घुटन सी होती। क्या गंदगी है, मतलब क्या चीजें हैं। बिल्कुल। और देखो, अगर मान लो अमरीन मैं तुमको कोई तोहफा दूं, मान लो तुम किसी को तोहफा दो, तुम किसी बच्चे को तोहफा दो और वो तोहफा उठा के रख दे और कहे कि नहीं, बाद में मेरे को इससे भी बढ़िया तोहफा मिलेगा, तो तुमको कितना बुरा लगेगा। और अगर मान लो तुमने उसको तोहफा दिया और मान लो कोई शर्ट है या कुछ भी है और उसने तुरंत पहन ली, तो तुमको देखने वाले को, तोहफा देने वाले को कितना अच्छा लगता है, हाय इसने मेरा तोहफा कबूल किया और उसे फौरन पहन लिया। तो ये चीज जो है, ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, तो जीवन इसलिए नहीं दिया कि इसे उठा के रख दो और रिहर्सल है, ये एक मरने के बाद से जीवन स्टार्ट होगा, तब जो है वो हम जन्नत जाएंगे, वहां जीवन स्टार्ट होगा। तो और यहाँ पर बुरी तरह जी। से किसी न किसी तरह बुरके में ढक के अपने आप को अंदर बंद करके रहो, और गर्मी में इतना मोटा बुरका डाल के अस्थमा का पेशेंट जो है, और उस तरह बुरी तरह से रहो। तो मतलब अपने जीवन को, ये भी नहीं है कि तुम छक के खाओ और बहुत ज्यादा नंगा नाच करो, ये भी मतलब नहीं है। पर एक रीजनेबल व्यक्ति को जो है वो ईश्वर को थैंक करना चाहिए, हमारा जीवन मिला और उसको आनंद से जियो। मतलब उसको उतना घुट घुट के जीने की जरूरत नहीं है, ये एक तोहफा है जो, और इसको जी। आदत से जियोगी तो वो ईश्वर जिसने तोहफा दिया वो कितना खुश होगा कि मैंने अमरीन को ये तोहफा दिया और उसने अच्छी तरह जिया, खुशी से जिया, ना कि अपने आप को जी। ढक ढाक के और किसी तरह वो। तो ये भी एक बात है, तुमने अच्छा काम किया बहुत। तो फिर अब तुम्हारे हस्बैंड, अभी तुम्हारे कोई बच्चे हुए? नहीं, अभी तो बच्चे नहीं हुए हैं। अच्छा, और जी। तुम्हारा आगे क्या प्लान है? तुम घर पे हाउसवाइफ हो, मेरा वर्क करती हो क्या?
अभी तो हाउस वाइफ है। मैं अभी, हमारी शादी को 1 साल ही हुआ है, अभी तो हाउस वाइफ है, लेकिन आगे धीरे धीरे सब चीजें ठीक होंगी तो आगे कुछ करेंगे। अभी तो शुरुआत है हमारी। बिल्कुल। और तुम्हारा 1 साल गुजर गया, मैं तो बहुत खुश हूँ कि अच्छा बीते। मैं तो तुम्हें अपने दिल से जो है ब्लेस आशीर्वाद करती हूँ कि तुम्हारा जो शादीशुदा जीवन है वो बहुत ही ब्लिसफुल रहे। और तुम्हारा जो मदर है उनको तुम कभी बुलाती हो या उनसे कांटेक्ट में हो? नहीं, हम किसी से कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि हम मुसलमानों पे बिलीव नहीं करते हैं और हम उनसे दूर हम्म, हैं, तो हम खुश हैं और हम सुकून में हैं। अच्छा। तो अब हम क्वेश्चन आंसर जी। ले लेते हैं। किसी के क्वेश्चन हैं अगर इनके लिए? दीजिए, आप सब ऑडियंस जो है कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? तो ये लिख रहे हैं कि बुरके से जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये लिख रहे हैं गोरे गांव में एक लड़की का बॉयफ्रेंड मुस्लिम, उसने उसका मर्डर कर दिया। हाँ, तो बहुत सारी लव जिहाद की मारी हुई सूटकेस में बंद पाई गई हैं। ऐसी तो बहुत लड़कियां हैं। राम प्रकाश जी, आपने जो कंट्रीब्यूट किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर मुझे एक्चुअली में पैसों का कंट्रीब्यूशन जो है उससे के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं चाहती हूँ कि श्रम दान करें आप, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। एटलीस्ट 3 लोगों को आज आप सब शेयर करेंगे आगे। और कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए। मुझे मालूम है अमरीन जी आप सोमा बन गई हैं, और आपको आपने मुझसे कहा था कि आपके हस्बैंड आ जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है, तो आपने इसीलिए मेरे को 7 से 8 का टाइम दिया था, तो मैंने इसी बीच में जो है आपका ये कवर कर दिया। ये पूछ रहे हैं कि आमरीन जी, क्या आप हिंदू लिटरेचर पढ़ती हैं? क्या आप सनातन के ग्रंथ पढ़ती हैं कोई, जैसे गीता वगैरह? हाँ, हम आचार्य प्रशांत जी हैं, वो बहुत हमें बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी वीडियो हमें बहुत अच्छी लगती है, तो हम उनकी वीडियो देखते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश है, उसको पढ़ते हैं। और हमारे हस्बैंड है, उनके साथ जब भी बैठते हैं तो हम लोग बातें करते हैं, वो हमें सब बताते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश जो है ना, उसका जो 14th चैप्टर है ना, उसमें जो है इस्लाम के प्रति जो अगेंस्ट बातें हैं वो दी हुई है 14th चैप्टर में, आप देखना। अगला हाँ, क्वेश्चन है। अगेंस्ट नहीं दी है, जो सच है वो दिया है। हाँ, मतलब एग्जाम कि कैसे वो एक ईश्वर की किताब नहीं है, इसका प्रूफ दिया है। क्या ऐसे जी। और भी मुस्लिम हैं जिनको ये जानती हैं जो घर वापसी करना चाहते हैं इनके पुराने घर के आसपास? तो आपके कोई ऐसे जानकार लड़कियां हैं जो वापसी कर सकती हैं, जिनको आप बचा सकती हैं? नहीं, हमारे घर के आसपास तो हम किसी को नहीं जानते, क्योंकि हमारे घर के आसपास बहुत ही कम लोग हैं ऐसे जो इन मतलब जिनका इतना ओपन माइंडेड है। सब तो उसी बुरके में रहने वाले लोग हैं। मुस्लिम लोग ज़्यादा पढ़ते लिखते तो है नहीं, जो उन्हें कुछ अकल आए। बस उनको कह दिया गया है कुरान रटनी है, वो रटते रहते हैं। समझाओ भी तो समझते नहीं है। मेरी बहनों को समझाया तो कौन सी समझी। हाँ, लेकिन कुछ लड़कियां जो हैं उनको घुटन होती होगी, तो उनको आप बचा सकती हैं, जैसे आप बच गई, तो ऐसा कुछ लोगों को। क्वेश्चन ये आया है, सारी लड़कियां अमरीन बहन की तरह क्यों नहीं सोचती? वो क्यों हिजाब और बुर्के के लिए जिहाद करते हैं? जो बेचारी लड़कियां आती हैं तो उनको दबा दिया जाता है ना, ये कहकर कि तुम फेक हो और तुम आवारा हो, तुम्हें जो है ना आज़ादी चाहिए, तुम्हें बेहयाई करनी है। उनके लिए किस तरह के वर्ड बोले जाते हैं। वो वो बेचारी कहाँ जाए, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। हम भी कोई, इतना आसान नहीं था मेरे लिए इस्लाम छोड़ना। हम सालों घुटे हैं इस चीज में, हम तड़पे इस चीज में, तब जाके हम इस चीज से निकल पाए। हमारे लिए भी मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत ही हिम्मत दिखाई है। और ये बोल रही है मिताली जी, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, और मैं भी मानती हूँ। और अ, ये तो ऐसा कहते ही हैं। एक बुरके वाली आई थी पूजा जी के चैनल पे, कह रही थी बुरी बुरी बातें, और कहती हैं कि मैं कहती हूँ कि जो नीयत से देख रहा है, तो हम क्यों अपने आप को ढकें? वो अब उसकी आंखें नोच ली जाएं जो बुरी निगाह से देख रहा है, तो सजा तो उसको मिलनी चाहिए जो बुरा काम कर रहा है, ना कि दूसरों को। तो अगर कोई बदनियती से किसी की कोई किसी के महिला तो को देख कपड़े रहा है, होते हैं।
बुरखे के नीचे भी तो कपड़े होते हैं ना, बुरखे के नीचे भी तो हम तो पहनते हैं, शलवार है, कुर्ता है, दुपट्टा है। बुरखे के नीचे अब मुंह ढाक लिया, जिसकी नजर गंदी है ना वो बुरखे में भी आपको नोच खाएगा। जिसकी नजर हाँ गंदी है वो बकरी को भी नहीं छोड़ता, वो कुत्ते को भी नहीं छोड़ता, जिसकी जिसके अंदर हवस भरी पड़ी है। और इस्लाम सिर्फ हवस ही सिखाता है, इस्लाम कभी ये नहीं कहता है कि अपने आप पे संयम रखो। इस्लाम तो ये कहता है कि तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हें कोई लड़की दिख जाती है, तुम्हारे अंदर से हवस जाग जाए, तुम जल्दी से घर आओ और अपनी हवस को बुझाओ अपनी बीवी से। इस तरह की हदीसें हैं इस्लाम में। वो ये नहीं कहता कि तुम इंसान हो, इंसान बनो। जी बिल्कुल। और इनकी आंखें नोच लेनी चाहिए जो गंदी नीयत से देखते हैं। आमरीन जी को वृंदावन घूमने जरूर जाना चाहिए। एक का सुझाव है आपके लिए मदरसा टॉपर मौलाना जी का, कि आपको वृंदावन जरूर जाना चाहिए। जी, जब हमारा समय आएगा तो हम सब जगह जाएंगे, अभी तो हमारा समय भी सही नहीं है थोड़ा। अच्छा, आपके पति भी बहुत ज्ञान की खान है, और फिर हाँ, एक बहुत ज्यादा पता है उनको, तो सारे इतिहास पता है, मतलब उनका जो महाराणा प्रताप जी हैं और जो भी जितने इतिहास है उन्हें तो सारे इतिहास पता है, सब बताते फ्री टाइम में। जी। अमरीन जी, ये बताइए कि क्या मुस्लिम लड़कियां बुर्का हेलो। पहनकर अनकंफर्टेबल फील करती हैं? ये क्वेश्चन आया नहीं, हमने संजय। भी पहना है, हम बुर्का पहन चुके हैं, हमें पता है। नीचे का जमीन तो दिखती नहीं है, मुंह पे ढाटा लगा लो, आंखें बिल्कुल ये हो जाती है, ना सांस ले पाओ और ना ही जमीन नीचे से दिखती है सही से। और आजकल तो बहुत ये मतलब छोटी छोटी लड़कियों को बुर्का पहना रहे हैं, बहुत छोटी छोटी, पैरों में 3 3 साल फंसता है, की। पैरों में फंसता है बुर्का, बुर्का इस पैरों में बहुत फंसता है। और बुर्का हाँ, और आप आपको बुर्का उड़ा कोई रहे लड़कियों, अभी के बुर्का आपको उड़ा अभी रहे के फिर और उल्टे इस्लाम के हाथ जी करवा रहे। है। आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, अब आ रही है कि आपको जी, कोई अभी के और इस्लाम के डिफरेंस में कोई डिफरेंस नजर आया आपके जीवन में और पुराने जीवन में अपने? बिल्कुल बहुत ज्यादा नजर आया है। इस्लाम में तो मतलब इतना, जब इतनी घुटन है इस्लाम में, यहाँ पे तो कोई घुटन नहीं है, यहाँ पे तो खुश रहते हैं हम। यहाँ पे आपको किसी तरह से घुटन नहीं दी जाती है कि मतलब ये करना ही है, वो करना ही है। इस्लाम में तो आपको दबाव डाला जाता है, बिल्कुल। इतनी घटिया बातें की जाती हैं लड़कियों के लिए। एक औरत होके एक औरत के लिए बकवासें करती है कि लड़कियां ही बेहयाई कर रही हैं, लड़कियां ही बेहयाई फैला रही है, इस तरह की तो बातें करती हैं औरतें। हम्म। मर्दों की कोई गलती नहीं है, इस तरह की लैंग्वेज औरतें औरतों के लिए बोलती हैं इस्लाम में। हम्म। कृष्णा जी बोल रहे हैं कि अमरीन मैम आप बहुत स्मार्ट लेडी हैं, आपको हैट्स ऑफ, और आप अपना चैनल भी शुरू करें। जी, और पूछ रहे हैं टी जी कि अमरीन जी क्या आप मूर्ति पूजा को हेट करती हो? आर्य समाज तो शायद करते हैं, जस्ट जानना चाहते हैं, क्योंकि आप आर्य समाजी उसमें गई थी, तो आर्य समाजी लोग वैदिक मंत्र पढ़ के करते हैं, कुछ लोग साकार नहीं हम, पूजा। जी तो हम हेट नहीं करते हैं, हम हेट नहीं करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि मेरी ये मानना है कि ईश्वर, अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो वो मतलब आपको खुद सोचना है कि गलत है या सही है। मतलब क्योंकि अगर ईश्वर है ना, अगर हम मेरे मन में ये श्रद्धा है कि हम ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, तो ईश्वर को तो पता है ना ये मेरी प्रार्थना कर रहा है। लेकिन जो मूर्ति होती है ना, मेरे हिसाब से मूर्ति, अगर मान लीजिए श्री राम जी की मूर्ति है, तो वो अब हमें श्री राम जैसा बनना है ना। उनकी मूर्ति पूजने से, उस पे माला चढ़ाने से उसको वो इज्जत नहीं मिल पा रही है। अगर हम उनके जैसे बनेंगे तो लोग हमारे अंदर हमसे कुछ सीखेंगे। राम जी जैसे बनिए, बिल्कुल। राम जी की और पता है मूर्ति को अमरीन इज्जत जी, दीजिए, राम जैसे जी की आप जो एक मूर्ति है झंडे को, उसको इज्जत दीजिए। जैसे आप एक झंडे को सैल्यूट करती हैं, तो आप कपड़े और डंडे को नहीं करती हैं, आप उस देश को करती हैं जो वो झंडा रिप्रेजेंट करता है। तो जो मूर्ति जी, है वो खाली कंसंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए आसानी दे देती है थोड़ी, क्योंकि कुछ लोग जी, निराकार पूजा को मुश्किल समझते हैं, तो इसलिए वो साकार करते हैं, और मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब उसको विग्रह कहलाती है, और वो उसकी को यूज करते हैं फोकस करने के लिए। पर हम कंसंट्रेट तो ईश्वर पर करते हैं, पर एक आसानी हो जाती है बस। अच्छा, यश जी पूछ रहे हैं कि आपको कितना टाइम लगा सब कुछ समझने में, और एक कंपैरेटिव स्टडी करने में इस्लाम और सनातन के बीच में आपको कितना समय लगा? मतलब कितने साल लगे आपको ये सब करने में?
हमारा ये 2016 से मेरा स्टार्ट हुआ था और 2018 तक के हम सब कुछ जान चुके थे। जी। लेकिन जब हमने ओपन किया है ना, तो हमने अभी किया है, क्योंकि पहले हम अपने घर में ही रहते थे, इसलिए हम खुल के नहीं आए थे। मनचाहा श्रृंगार, महिला के व्रत, त्योहार, घर समाज में समान सम्मान, उच्च शिक्षा, व्यक्तित्व विकास आदि बातें सनातन में पाई जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं अब ये जो है सेशन आपने 1 घंटे का बोला था, 1 घंटा हो गया है, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो है आने के लिए मेरे चैनल पे। और मैं आपको आगे भी फिर बुलाऊंगी। और आपका बहुत धन्यवाद आमरीन जी और जी सोमा जी, नमस्ते। नमस्ते। और आप अपना नाम चेंज करके सोमा ही लिखा करिए, क्योंकि नए नाम से आपको पुकारेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा उस शब्द का आपके जीवन जी में। जी जी, आपका दिन शुभ बीते, आपकी लाइफ अच्छी बीते। और आपका फिर से स्वागत है सनातन में। हम सब आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को फौरन कांटेक्ट कर सकती हैं। मतलब हम सब ग्रुप है, हमारा ही एक परिवार है ये। और आप कभी भी अपने मन का कोई भी दुख हो हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। हमारे सारे जितने भी ये सनातनी भाई बहन हैं, इनके साथ आप शेयर कर सकती हैं कभी भी। अब तो मुझे कोई दुख नहीं है, अभी मेरी शादी हो गई है। जिस इंसान से वो बहुत अच्छे हैं, हद से ज्यादा ही अच्छे हैं, तो हमें कोई दुख नहीं है, हम बहुत खुश रहते हैं। अगर आपको कोई फैमिली, मतलब आप अपने माँ बाप से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है ना, और चूंकि आप अकेली ना पड़ जाए, तो ये भी परिवार आपका ही अपना परिवार है। आप हमारे जी जी चैनल पर आया करिए। जी, बिल्कुल। ओके, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। ओके, नमस्ते। नमस्ते। तो मैं सारे ऑडियंस को धन्यवाद करूंगी। राम प्रकाश शर्मा जी, आपको धन्यवाद। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए आगे। सबका कर्तव्य है कि इस वीडियो को तीन तीन जगहों पर सब कोई, आज जितने भी दर्शक हैं वो आगे करेंगे और मुझे श्रमदान देंगे। धन्यवाद। अब मेरा अगला जो है स्ट्रीम जितेंद्रानंद स्वामी जी के साथ है, जो स्टार्ट हो गया है। तो मैं देर हो गई है तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आप उसमें भी आइए। धन्यवाद।